Hello friends, welcome to my YouTube channel Power of Data Science. I have brought you a new opportunity so that you can also learn like me. हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पावरफुल टाइटैनिक डेटा सेट, जो कि काफ़ी मशहूर टाइटैनिक डेटा सेट है और हर डेटा साइंस का स्टूडेंट टाइटैनिक डेटा सेट पर काम करता है। तो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइटैनिक डेटा सेट। पहली बात, आपको तो ये जानना होगा कि टाइटैनिक होता क्या है और टाइटैनिक डेटा सेट में प्रिडिक्शन करने वाले कौन कौन से कॉलम्स रो है और हमें प्रिडिक्शन करना क्यों है, और प्रिडिक्शन करना है तो प्रिडिक्शन किस चीज़ पर करना है। तो पहले तो हम समझते हैं कि टाइटैनिक था क्या। टाइटैनिक एक शिप थी जो कि समुद्र में चलती थी और काफ़ी विशाल शिप थी वो। तो हम देखते हैं टाइटैनिक डेटा सेट के सॉल्व करने के पहले हम कुछ टाइटैनिक डेटा सेट के कॉलम्स देख लेते हैं। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम कॉलम के ऊपर। तो इसके ये कुछ 12 प्रकार के कॉलम हैं। पैसेंजर आईडी, सर्वाइड आईडी, पैसेंजर क्लास, नेम, एज, सेक्स, सिबलिंग पाउच, परचेज, टिकट, फायर, कैम्बाइन, एम्बार्क। हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है। पैसेंजर आईडी में क्या है, सर्वाइड आईडी में क्या है, पैसेंजर क्लास में क्या है, नेम में क्या है, सेक्स में, एज में, सिबलिंग पाउच, परचेज, टिकट, फायर, एम्बार्क। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको देते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे और आपको वन बाय वन चीज़ें बताएंगे इसमें कि इसमें क्या क्या यूज़ हुई है, क्या लाइब्रेरीज हुई है, ऑल ऑफ देम, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स लेट्स गो, लेट्स सी नेक्स्ट पर देखते हैं हम। हमारी टाइटैनिक डेटा सेट को सॉल्व करने के लिए हमारी ऑल लाइब्रेरीज है, जिससे हम प्रिडिक्शन करेंगे और मॉडल क्रिएट करेंगे और छोटे छोटे फॉर्मूला के साथ सॉल्यूशन देंगे आपको, जिसमें इम्पोर्ट नमपाई मतलब नमपा पांडास, पाइथन की लाइब्रेरीज, पांडास की पाइथन लाइब्रेरीज, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, scipy स्टडी, sklearn मॉडल सिलेक्शन, sklearn लाइन मॉडल, लीनियर मॉडल, sklearn मैट्रिक्स, एक्यूरेसी मॉडल, मॉडल सिलेक्शन, नाइट बायर्स, SVM ट्री, assemble, all of them guys। ये ऑल लाइब्रेरीज है जिस पर हम सॉल्व करेंगे। हाँ, हम देख लेते हैं, इसको रन करवाते हैं। ये जी देखिए गाइस, यह स्टार दे रहा है, मतलब ये प्रोसेस पे है। ये वन आ गया, मतलब सक्सेसफुली हमारी लाइब्रेरी इंसर्ट हो गई। पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, अब मेरे इसमें जो गाइस जुपिटर नोटबुक है इसमें पाइपलाइन इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे एरर दे रहा था, तो मैंने एक कोड लिखा जिससे इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो देखिए गाइस, आपके सामने स्टार है, जैसे सेकंड नंबर आएगा इसे ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये गाइस देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया। ये मेरी जुपिटर फाइल आ गई, नोटबुक फाइल आ गई, मेरी यूज़र आईडी आ गई। देखिए गाइस, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सिलेक्ट df इक्वल्स टू pd.read रीड CSV। हमने रीड करवाई हमारी CSV फाइल जो कि डी ड्राइव में थी, और हमारा डी ड्राइव के अंदर टाइटैनिक डेटा सेट है जो कि किस फॉर्म में है, CSV फॉर्म में है। तो देखिए इसे रन करवाते हैं हम। तो जैसे कि आपसे मैंने बात करी थी डेटा अंडरस्टैंडिंग में, जो आपको मैंने सारे कॉलम बताए थे, वो कॉलम ये कॉलम है जिसको मैंने एनालिसिस किया है। गूगल पे जाकर मैंने इस रिसर्च की किस बारे में कौन सा कॉलम बता रहा है। ये सारी ऑल इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी जगहों से कलेक्ट की है, जिसे आप भी कर सकते हो। देखिए पैसेंजर आईडी बता रहा है, सर्वाइड आईडी बता रहा है, पैसेंजर क्लास कॉलम बता रहा है, नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, परचेज, टिकट, फायर, कैबिन, एम्बार्क्ड। ये ऑल ऑफ देम, ऑल कॉलम्स आर इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है कॉलम। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। प्रिंट df डॉट इन्फॉर्मेशन, हमने प्रिंट करवाया है इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, डिस्क्राइब फॉर्म में। तो देखिए ये हमारे ऑल इन्फॉर्मेशन है। पैसेंजर आईडी, सर्वाइड आईडी किस फॉर्म में है, इंट इंट में है, ऑब्जेक्ट में है, फ्लोट में है, ऑब्जेक्ट, इंट इंट, फ्लोट, सारी
चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाती है। जैसे कि हमारा हमने किसको प्रिंट करवाया है, डिस्क्राइब कॉलम को, जिसमें पैसेंजर आईडी, सर्वाइड आईडी, पी क्लास, एज, सिबलिंग पाउस, परचेज, फायर है। ये देखिए मैंने अंडरस्टैंड किया हुआ है डेटा को। अंडरस्टैंडिंग मतलब मैंने हर एक कॉलम की इन्फॉर्मेशन निकाली है, किस बारे में कौन सा कॉलम बता रहा है। तो जैसे पैसेंजर, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेटा अंडरस्टैंडिंग में। आप भी इसे एक बार एनालिसिस करना, आपको भी समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं डेटा सेट अंडरस्टैंडिंग। तो हम डेटा का शेप देख लेते हैं, जिसमें डेटा का शेप है 891 कॉलम्स है और 12 रो है। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि गाइस हमने इन्फॉर्मेशन देखी, पैसेंजर आईडी, सर्वाइड आईडी, पैसेंजर क्लास, नेम, सेक्स, और ये सब बराबर है। बस एज में देखिए मिसिंग वैल्यू है, सिबलिंग पाउच में, परचेस में, टिकट में, फायर में, कैबिन में मिसिंग वैल्यू, वो काफ़ी बड़ी मिसिंग वैल्यू है जो कि हमारे डेटा को इफ़ेक्ट करती है। और सेक्स में भी, सॉरी एज में भी लगभग मिनिमम अच्छी खासी मिसिंग वैल्यू है, जो कि ये दोनों को अगर हम सॉल्व नहीं करते हैं एज और केबिन को, तो ये हमारे डेटा को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं और हमारी एक्यूरेसी में थोड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मॉडलिंग की एक्यूरेसी जो आएंगी वो काफ़ी ख़राब आ सकती है। तो हम देखते हैं डी एफ डॉट यूनिक, एन यूनिक में पैसेंजर आईडी में सर्वाइड में 2 कॉलम्स है, पैसेंजर क्लास में 3 है, सेक्स में 2 है, सिबलिंग 7, परचेस 7, एम्बार्ड में भी 3 है। देखते हैं सर्वाइड वैल्यू काउंट, सर्वाइड वैल्यू की काउंट करते हैं गाइस। सर्वाइड कॉलम, सर्वाइड कॉलम वो कॉलम है जो हमारे टाइटेनिक डेटा सेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम है, जो कि हमारा आउटपुट वेरिएबल भी है। इसके बेस के ऊपर हम पता करेंगे कि हमारा डेटा रिग्रेशन है कि क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मॉडल है, जिससे हमें पता चलेगा सर्वाइड कॉलम से कि हमें क्लासिफिकेशन लगाना है या रिग्रेशन लगाना है, हमें दोनों में से किस मॉडलिंग पर काम करना है। तो जैसे ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है हमारे कॉल, जैसे सर्वाइड सर्वाइड में 549 पीपल्स थे और ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है कि ये इतने लोग नहीं पहुंच पाए थे, अपने घर सलामत नहीं पहुंच पाए थे। और जो 1 इंडिकेट कर रहा है वो 342, मतलब इतने लोग सेफ घर पहुंच गए थे। सर्वाइड का मतलब होता है किसी प्लेस पर सेफ सुरक्षित पहुंचा देना। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम दिल्ली से बैठे और हमको मुंबई जाना है और हम मुंबई पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब कि हम सेफ सर्वाइड हो गए, तो हमें ये इंडिकेट करता है। अब देखते हैं हम कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट कैटेगोरिकल वेरिएबल, डिस्क्रीट काउंट वेरिएबल। हम ये तीनों के देख लेते हैं। हमने रन करवाया तो कंटिन्यूस वेरिएबल में पैसेंजर आईडी, एज, फायर है। डिस्क्रीट कैटेगोरिकल वेरिएबल में नेम, सेक्स, टिकट, कैबिन, एम्बार्क्ड है। और डिस्क्रीट काउंट वेरिएबल में सर्वाइड, पैसेंजर क्लास, सिबलिंग पाउच, परचेस। हम आगे देखते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल परचेस आईडी, एज और फायर, ये 3 कॉलम है। पैसेंजर आईडी, ये वैल्यू काउंट देखा हमने, ये यूनिक वैल्यू देखा, सर्वाइड का देख लिया हमने पहले ही, सर्वाइड यूनिकॉर्न। और पैसेंजर क्लास का देखा यूनिक वैल्यू, वैल्यू काउंट। ये नेम, नेम दी है इस प्रकार के नेम में जो टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे।
और सेक्स है, एज है, फीमेल मेल थे, एज क्या थी उनकी, ये काफ़ी, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कोड से मिल जाएंगी आपको। और आप इसे आराम से जब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि किस बारे में बता रहा है कौन सा कॉलम। ठीक है, आगे देखते हैं हम एस एन एस काउंट प्लॉट। हमने काउंट प्लॉट करवाया सर्वाइट पे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि मरने की संख्या क्या थी। जैसे कि आपको बताया मैंने, 0% वाले लोग वो है जो नहीं पहुंच पाए थे। आपने बाइनरी पढ़ी होंगी तो उसमें ऐसे इंडिकेट होता है ना, 0 1 के फॉर्म में, 1 यानी ट्रू, 0 यानी फॉल्स। तो सेम हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी बाइनरी भाषा समझ पाता है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाता। तो ये जुपिटर में जितने भी काम होते हैं ये बाइनरी लेवल पर काम होते हैं। यही नहीं, आप किसी भी प्रकार का काम करोगे, कोडिंग, डेवलपर, वेबसाइट वगैरह जितनी भी करोगे वो सब 0 1 के फॉर्म में होते हैं। ओके गाइस, अब सर्वाइट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सर्वाइट डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहे हैं हमें कि 61% लोग नहीं पहुंच पाए थे और 38% लोग पहुंच गए थे। ओके गाइस, आगे देखते हैं। इम्पोर्ट C1 एज SNS, इम्पोर्ट पांडा ASPD। अब देखते हैं हम, इसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं कि डेप्थ परसेंटेज सर्वाइट कॉलम में जितने भी लोग थे 819 1 के अराउंड, उसमें से कितने लोगों की डेप्थ हो गई थी। तो हमने ये कोड लिखा है, डेप्थ परसेंटेज राउंड DF सर्वाइड वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, नॉर्मलाइजेशन ट्रू, वैल्यू 0, 100 × 100 और 2 से डिवाइड करना। तो हमें ये बता देगा परसेंटेज लेवल मरने की संख्या। तो आउट ऑफ 89 में से 61% लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और सॉरी काफ़ी बड़ा परसेंटेज लेवल है डेथ का टाइटेनिक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। हमने हमने उसी प्रकार पैसेंजर क्लास निकाली कि कितने परसेंट लोग कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। जैसे मान लो अगर आप कहीं जाते हैं तो ट्रेन से अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर गर्मी पड़ रही है, अगर काफ़ी गर्मी है, जैसे इंडिया में मई के टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है, तो उसमें हम मिडिल क्लास बोलो या चाहे पुअर फैमिली, रिच फैमिली, कोई भी फैमिली बोलो, वो अधिकतर लोग ऑलमोस्ट पीपल, ऑलमोस्ट फैमिली AC में ट्रैवल करती है, जिसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, 3 प्रकार की AC होती है। जिसमें जैसे काफ़ी गरीब इंसान थर्ड AC में ट्रैवल करता है, थोड़ा अमीर इंसान सेकंड क्लास में ट्रैवल करता है, और जो हाई फाई रिच फैमिली है तो वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती है। सेम ऐसे ही टाइटेनिक में 3 क्लासेस थी, पैसेंजर क्लासेस 3 थी, जिसमें से थी फर्स्ट थी, सेकंड थी और थर्ड थी। जिसमें से थर्ड में काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे, और सेकंड में मीडियम, और फर्स्ट में सेकंड से थोड़ा ज़्यादा। तो हमें पैसेंजर क्लास के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं हम SNS डिसप्लॉट करते हैं एज के ऊपर। हमें ये ग्राफ बताएगा कि कितने एज वाले लोग मरे हैं, मतलब मिनिमम कौन सी एज वाले की सबसे ज़्यादा डेथ हुई है और ट्रैवल कर रहे थे टाइटेनिक में। तो देखे जाए तो 20 और 30 के बीच में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मरे हैं और ट्रैवल कर रहे थे। अब देखते हैं एसएनएस प्लॉट, बॉक्स प्लॉट बनाया एज का। बॉक्स प्लॉट हमें बताता है, बॉक्स प्लॉट हमें बताता है एज के, जैसे बॉक्स प्लॉट में जो देख रहे हो, ये जो बिंदु देख रहे हो आप, ये डायमंड की शेप के जो आकार देख रहे हो आप, ये हमें आउटलाइन बताते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन आप जब डेटा साइंस पढ़ोगे उसमें आपको एक टॉपिक रहेगा आउटलाइन, आउटलायर, उसमें आपको समझ में आएगा आउटलायर होता क्या है। क्योंकि अगर मैंने आउटलायर अभी बताना शुरू किया तो ये हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम की हो जाएंगी, मिनिमम 3 to 4 अराउंड के समथिंग। तो इसके लिए आप अगर चाहो तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा और प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर देखते हैं हम टाइटेनिक का डेटा।
हमने कैटेगरिकल डाटा निकाला, तो इसमें हमें पता चल जाएगा। हमने ये कोड इसलिए निकाला है कि इसमें चिल्ड्रन कितने थे, अडल्ट कितने थे, यंगर कितने थे, ओल्ड ओल्ड कितने थे, ये सारे देखिए। हमने यहाँ पे एक परसेंटेज लेवल दिया हुआ है, और हमने एक हमारी हमारी कैटेगरी के हिसाब से हमने उनको बोला है कि 12 से 18 के बीच के कितने लोग थे, 18 से 40 के बीच में कितने लोग थे, और 16 के कितने लोग थे। उस हिसाब से हमने उनको कोड को बोला है। देखिए गाइस, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, इसके लिए मैं जितना हो सके उतना अच्छा आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो हाँ, फिर देखिए हमने टाइटेनिक डेटा सेट एज कैटेगरीज निकाला, कट टाइटेनिक डेटा एज, और बिन्स दिए हमने 0 चिल्ड्रन थॉट्स, अडल्ट, ओल्ड और टाइटेनिक डेटा। ठीक है, लेवल्स में दे दिए चिल्ड्रन, यंग, अडल्ट, ओल्ड। ओके, और हमने प्रिंट करवाया नॉर्मली, जैसे आप लोग करवाते हैं कोड में किसी में भी, वैसे नॉर्मली प्रिंट करवाया मैंने। तो देखिए अडल्ट के जो लोग थे, अडल्ट अडल्ट लेवल मीन्स 18 के ऊपर वाले 553 के अराउंड्स लोग थे, और जो यंग थे, जो यंगर थे वो 70, और चिल्ड्रन 69, ओल्ड सबसे कम थे 22 के अराउंड। और ये चारों कैटेगरीज को जब आप काउंट करोगे तो 891 के अराउंड आपकी वैल्यू आएंगी। अब देखते हैं एस एन एस डिसप्लॉट करा हुआ हमने फायर का, सेम हमने एच का करवाया था ऊपर, अब फायर का किया, फेयर का। तो हमें इसमें भी पता चलेगा कि कितने परसेंट के अराउंड पीपल्स की मौत हो गई है, डेथ हो गई है। तो देखिए 4.78, 78% के अराउंड, और 33.39 के अराउंड। देखिए जो सबसे ऊंची लाइन जो जा रही है वो है 1 के अराउंड, 300, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। फायर का देख लिया हमने, स्टडी कर ली। अब ऐसे एस एन एस बॉक्स प्लॉट, ऐसी से हमने एच का बॉक्स प्लॉट बनाया था जिसमें आउटलेयर आए थे, आपको आउटलेयर के बारे में बताया। अब एस एन एस बॉक्स प्लॉट के बारे में बता रहे हैं फायर कॉलम। इसमें देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा आउटलायर है, डेंजरस आउटलायर। देखिए गाइस, आउटलायर देखिए, अपने अनुसार बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने सेम अब परसेंटेज लेवल, टाइटैनिक, काउंट्स, प्लॉट, सर्वाइव्ड पैसेंजर क्लास। अब हमने इसके पहले हम नॉर्मली एक एक क्लास पे कर रहे थे, सर्वाइव्ड पैसेंजर पर्टिकुलर एक कॉलम पे हम कर रहे थे। अब देखें हमने सर्वाइव्ड और पैसेंजर क्लास पे काउंट प्लॉट बनाया। हमने काउंट प्लॉट बनाया तो हमें इसमें क्या पता चला गाइस, सर्वाइव्ड और काउंट प्लॉट पैसेंजर क्लास में। देखिए पैसेंजर क्लास जो है यहाँ, वो 1 डेडिकेट कर रहा है ब्लू ब्लू लाइन को, और ऑरेंज टू सेकेंड क्लास को, और थर्ड क्लास को कर रहा है ग्रीन। ओके गाइस, और देखिए यहाँ पैसेंजर और सर्वाइव्ड क्लास में दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्लास में लोग थे उसमें से 0%, आपको बताया गाइस मैंने, 0% डेडिकेट कर रहा है मरने वाले इंसान को जो नहीं पहुँच पाया। तो फर्स्ट क्लास में हमने ऊपर देखा 576 के लगभग लोग थे फर्स्ट क्लास में, तो उसमें से 37.0% लोग अपने घर सेफ नहीं पहुंच पाए। हम इससे क्या ही मतलब क्या ही गैस कर सकते हैं कि चाहे डूब गए हो या फिर बचे हो टाइटैनिक के ऊपर से बैठ के समुद्र पर। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, छोटा सा एक आइलैंड मिलता है, वहाँ पे कोई लोग फंस जाते हैं तो सालों साल वहीं रहता है। तो उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं बच गए होंगे, कुछ है तो मतलब ऐसा डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मर गए। तो देखते हैं। 1 मतलब जो बच गए थे वो 63% लोग थे, मतलब कुछ मिनिमम फर्स्ट क्लास में 550 के लगभग लोग थे, उसमें से 300 लोग बच गए हैं, और 200 लोग के अराउंड्स मर गए हैं, या एवरीथिंग कुछ भी बोल सकते हैं। और सेकेंड क्लास में 52.7, मतलब सेकंड क्लास में कुछ 200
200 के लगभग लोग थे। तो उसमें से 100 लोग मर गए और 100 लोग बच गए। और थर्ड क्लास में कुछ 150 या 125 के समथिंग थे, उसमें से 75% लोग मर गए और 24% लोग बच गए। आगे देखते हैं। हमने अब पैसेंजर काउंट प्लॉट करवाया, सेम वही काउंट प्लॉट करवाया हमने डबल सर्वाइड और सेक्स के ऊपर। तो हमें देखने को मिल रहा है सेक्स में कौन, मेल एंड फीमेल। सर्वाइड काउंट प्लॉट, मेल कर रहा है ब्लू लाइन इंडिकेट और फीमेल कर रहा है ऑरेंज लाइन इंडिकेट। ओके गाइज, अब सर्वाइड सेक्स में देखते हैं हम फीमेल। 0% फीमेल जो कि मर गई, बच नहीं पाई, और 1% जो बच गए उनकी संख्या 74% है। जबकि इसका अपोजिट मेल का है। मेल में देखिए गाइस 81% लोग मर गए और 18% लोग बच गए। तो हमें इससे क्या पता चलता है? या तो फिर टाइटेनिक की कुछ ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो टाइटेनिक की एक ऐसी योजना भी हो सकती है, फैसिलिटीज़ भी हो सकती है कि महिलाओं को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हो, कि अगर कुछ होता है तो पहले महिलाओं को कराए, महिला को बचा सकते हैं, महिला के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी हो टाइटेनिक के ऊपर। जब भी तो देखिएगा इस 25% महिला में मतलब फीमेल्स मरी है और 74% बची है। और उसी के अपोजिट मेल 81% मेल मर गए और 80% मेल बच गए। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी टाइटैनिक के ऊपर, मेन के ऊपर। बहुत ही बोल सकते हैं बदकिस्मती थे मेल उस दिन। देखते हैं गाइस, सब एम्बार्ड और सर्वाइड में निकाला हमने काउंट प्लॉट। तो देखिए एम्बार्ड के अंदर मैंने आपको बताया स्टेट थे CQS, और सर्वाइड देखो 0 ब्लू लाइन को इंडिकेट कर रहा है और 1 ऑरेंज लाइन को इंडिकेट कर रहा है। 0 मीन्स जो नहीं पहुंच पाया था और 1 मीन्स जो पहुंच गया था। तो अ, जो ज़ीरो है वो नहीं पहुंच पाए थे, तो 54.6% लोग हैं। और जो 1 है वो पहुंच गए थे, जो कि 55.4 लोग हैं। वैसे ही क्यू और एस में 61, 90, 39 और 66, 33। ओके आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्ट पांडास पी डॉट हमने डिसप्लॉट करवाया एजेंट सर्वाइड पर। तो देखिए जो 1 है ऑरेंज कलर, और जो ब्लू है 0 है वह ब्लू इंडिकेट कर रहा है सर्वाइड में। और एज में ये नीचे एज दी हुई है सर्वाइड में। तो इस प्रकार से ये आप एनालाइज करना इसे बैठ कर। अगर मैंने एनालाइज की तो टाइम हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा अपने वीडियो को। तो आगे देखते हैं। डिसप्लॉट फायर सर्वाइड, डिसप्लॉट करवाया फायर सर्वाइड पर, सेम उसी प्रकार। तो सेम इसमें भी वही एनालिसिस है जो हमने ऊपर बताया, और सेम वैसे एनालिसिस करना है आपको। अब हमने देख लिए फैमिली साइज परचेज प्लस सिबलिंग परचेज, सिबलिंग स्पाउस। हमने जो परचेज और सिबलिंग पाउस था, कॉलम था, उसको हमने एक ही कॉलम में कन्वर्ट किया, वो है फैमिली साइज। देखिए फैमिली साइज आया और डी एफ डॉट सैम्पल। तो देखिए गाइज, या देखिए एक फैमिली साइज बन गया न्यू कॉलम। हमने किसको जोड़कर बनाया, सिबलिंग पाउस और परचेज को। आपको देखो ऊपर बताता हूँ मैं, फैमिली साइज नहीं था कॉलम में अपने। देखिए गाइज, ये देखिए गाइज है नहीं। देखिए सिर्फ पैसेंजर सर्वाइड क्लास नेम सेक्स एज सिबलिंग परचेज टिकट फायर केबिन एम्बार्क्ड, बस सिर्फ यही कॉलम है। ठीक है गाइज, हमने एक न्यू कॉलम बनाया सिबलिंग पाउस और परचेज को काउंट करके, और जो हमारा बना हुआ है फैमिली साइज। अब हमने क्या किया गाइज, फैमिली टाइप नंबर 0 दिया, रिटर्न अलार्म किया, और एफ एल्स लगाया, नंबर 4 दिया, रिटर्न मीडियम किया और रिटर्न लार्ज किया। मतलब जो अलोन फैमिली थी उसको कम से इंडिकेट जो उसको इंडिकेट करते जा रहे हैं। तो मतलब जो ज़ीरो होंगी वो अलोन फैमिली में होंगी, जैसे मतलब 1% वो अलोन होगा, और 4% से ज़्यादा होगा तो वो मीडियम होगा, और लार्ज मतलब
10 टू अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम फैमिली टाइप, फैमिली साइज, अप्लाई फैमिली टाइप। ठीक है, ये भी अप्लाई कर दिया हमने, df डॉट सैम्पल निकाला हमने। तो देखिए गाइस, अभी इसके पहले यहाँ देखिए क्या था, 1 0 1 0 0, इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि फैमिली साइज़ क्या है, अलोन की क्या है, मीडियम की क्या है। वैसा ज़रूरी तो नहीं कि टाइटेनिक पे सिंगल पर्सन ही ट्रैवल करेगा, फैमिली ट्रैवल नहीं करेंगी, या फिर कपल्स ट्रैवल नहीं करेंगे। ऐसी काफ़ी कंडीशन हो सकती है, तो हमें उसे समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फैमिली टाइप निकाले, अलोन वाले पर्सन, मीडियम पर्सन, अलोन, अलोन, मीडियम, हाई, ये सारे अभी इसमें इंडिकेट हो जाएंगे। ये फैमिली साइज़, फैमिली साइज़, फैमिली साइज़, फैमिली टाइप निकाला, और फिर हमने सैंपल दिया एक और फैमिली टाइप से। तो सेम वही कंडीशन हुई। हम आगे बढ़ते हैं। अब सिबलिंग परचेस फैमिली साइज़ ट्रू हमने ड्रॉप कर दिया, सिबलिंग और परचेस को, सिबलिंग पाउच और परचेस वाले कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया, फैमिली साइज़ को ड्रॉप कर दिया। अब देखते हैं हम सैंपल। तो हमने सैंपल में देखा फैमिली टाइप में ओनली अलोन अलोन अलोन, मतलब ये तो जो डी एफ डॉट का सैंपल है हमने 5 रो एंड कॉलम्स पे किए। आप इसको कितने भी कॉलम पे कर सकते हो, जैसे मैंने 20 कॉलम पे किया। तो देखिए 20 कॉलम आ गए, जिसमें अलोन अलोन मीडियम 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 अलोन, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सेम हमने जो डी एफ डॉट परचेज जो ड्रॉप कराए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने डी एफ डॉट डेप्थ सर्वाइड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 L0 रिटर्न पी डी डॉट क्रॉस टैब एक मेथड है गाइस, आप इसे पढ़ना। और डेटा साइंस में फैमिली टाइप डेथ एक फंक्शन है क्रॉस टैब, हम इसे रन करवाते हैं। तो इसमें देखिए पता चलेगा हमें कि जो डेथ थी, डेथ्स मतलब 0% की डेथ, मतलब 0 इंडिकेट कर रहा है जिसकी डेथ हुई, और 1 इंडिकेट कर रहा है जिसकी नहीं हुई। तो फैमिली टाइप में अलोन, मतलब जो सिंगल पर्सन थे उनकी 30%, अलोन अलोन पर्सन की 30% मर गए थे और 69 बच गए थे। और जो लार्ज फैमिली थी उनका परसेंटेज लेवल बोल रहा है कि 14% लोग मर गए थे और 85% लोग बच गए थे। वो मीडियम की भी सेम कंडीशन है कि 56% लोग मर गए थे और 44% लोग बच गए थे। मतलब इसमें भी हम देखे जाएँ तो अलोन जो है सबसे ज़्यादा बचे हैं, और लार्ज फैमिली मीडियम वाले कम बच पाए। अब कुछ फंडा होगा इनका टाइटैनिक पे, कोई ऑफर चल रहा होगा कि अलोन को ज़्यादा बचाना है, लार्ज को ज़्यादा बचाना है, मीडियम को कम बचाना है। ऐसा कोई कुछ भी हो सकता है गाइस। अब जिसकी टाइटैनिक थी उसे ही पता कि उनने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्लोरेटरी ऑफ डाटा एनालिटिक्स मतलब ईडीए। अब ईडीए करेंगे हम। ईडीए में कुछ नहीं गाइस, हम ओनली बार प्लॉट कोरिलेशन वगैरह देखते हैं हम। ये हमने कोड लिखा हुआ है जिसमें ये हमने प्रिंट करवाया, ये गाइस दिया हुआ है। और परचेज फायर, पैसेंजर आईडी, सर्वाइट क्लास, एज सिबलिंग्स, इन सब के हमने यहाँ पे बार प्लॉट करवाए। फिर अब हम इन सब की देख लेते हैं। ये देखिए हमने एडीए ग्राफ तैयार किया। आप इन्हें रीड करना, ये जितने डायग्राम है इन्हें रीड करना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन भी देखना आप, किसका किसके साथ ज़्यादा कोरिलेशन है। सेम एटीसीटी ये भी वही डिफाइन करता है कोरिलेशन, किसका कोरिलेशन हाई है, किसका कोरिलेशन नॉन हाई है, लो है। कोरिलेशन परसेंटेज लेवल। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइंग द रॉन्ग डेटा, डेटा क्लीनिंग। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि हमारा डेटा में रॉन्ग डेटा हो, डुप्लीकेट्स हो, तो हमारा मॉडल जो है वो ख़राब बनता है, जिससे हमारा जो मॉडल है वो बैड होता है। तो हम बढ़ते हैं हम आगे। डी डॉट स्नल देख लेते हैं पहले हम। तो देखिए एज के अंदर 177 के अराउंड, और कैबिन में 68-70 के अराउंड, एम्बार्ड में 2। तो इसे हमें क्लीन करना है मिसिंग वैल्यू को। तो देखिए डी एफ डॉट स्नल डॉट सम लेंथ डी एफ डॉट परसेंटेज 100, हमने परसेंटेज लेवल निकाला
मिसिंग वैल्यू का। तो देखिए एज में है 90%, कंबाइन में है 77% और एम्बार्क में 2% है। तो एम्बार्क तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन केविन और एज काफ़ी इफेक्ट कर सकते हैं हमारे मॉडल में। तो देखिए ड्रॉप किया हमने केविन को ड्रॉप किया, pdf.h, फिर एलन से एच को मीन्स के थ्रू रिप्लेस किया। अब आप बोलोगे मीन्स क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, ये आपको डेटा साइंस में पढ़ना होगा कि मीन क्या काम करता है, मोड क्या काम करता है, मीडियम क्या काम करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेटा साइंस में मिल सकती है। अगर मैंने यहाँ देना शुरू की तो समझ लो हमारी 3 घंटे 2 घंटे की वीडियो 8 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए अगर आपको जानना है कि ये होता क्या है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको इस बारे पर वीडियो बनाकर दे दूँगा लिस्ट में। देखते हैं df.mबाट की वैल्यू काउंट किया, mबाट को फिलनेस किया। mबाट में जो हमारे स्टेट थे और जो उसमें दो वैल्यू हमारी, जैसे कि ये देखिए एम्बार्क्ड में मिसिंग वैल्यू थी हमारी 2 की, तो हमने वो दोनों में देखा। एम्बार्क्ड में हमने 3 स्टेट थे, क्यू एस, वो एक कुछ और था, अदर कोई मुझे इतना याद नहीं। तो उसमें हमने देखा एस स्टेट के लोग जो थे वो ज़्यादा थे, तो हमने उसको एम्बार्क्ड में जो 2 मिसिंग वैल्यू थी उसे हमने एस से रिप्लेस कर दिया, इन प्लेस रिप्लेस कर दिया मतलब। df.df डुप्लीकेट्स देख लेते हैं हम। डुप्लीकेट्स एक भी नहीं है हमारे डेटा में, देखिएगा इस यहाँ भी नहीं है, 0%, 0%, 0% है, मतलब हमारा डेटा क्लीन हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 88, 9 हमने इसे सिर्फ रिप्लेस किया है एम्बाट को, और 2 थी तो वो आपको यहाँ पे 889 दिख रही है, जिससे कि हमारे डेटा पर इफेक्ट नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए और ऊपर देखिए, आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिसिंग वैल्यू बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में, ऊपर ये देखिए गाइस, यहाँ 714 है और यहाँ 204 है। अब हमारा डेटा जो है वो पूरा इक्वल हो गया है। ये देखिए गाइस 891, 891, 891। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम df.discrete वेरिएबल। तो हमारी ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, पैसेंजर आईडी, सर्वाइड आईडी, पैसेंजर क्लास, एज, सिबलिंग पावर्स, परचेज, फायर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। डेडिकेटिंग आउटलायर, आपको जैसे बताया था मैंने कि आउटलायर है ऊपर, हमें उसे रिप्लेस करना चाहिए, वरना वो भी हमारे मॉडल को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आउटलेयर्स हैं और जो कि हमारे डेटा को कंसंट्रेट नहीं करते और हमारे डेटा को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी जो मॉडलिंग है वो काफ़ी ख़राब बनती है। तो हमने देखा कि आउटलायर किस में थे, एज में थे और फेयर में थे। तो हमने पहले एज को रिप्लेस कर रहे हैं मीन्स से और आउटलेयर्स हटा रहे हैं, +3 × df.एज में और df.शेप। ओके, ये हमने काउंट किया तो ये 8, 8, 4 और 11। ओके गाइज, अब इम्पोर्ट एज एन एज, हाँ, हम आउटलायर्स को ये फार्मूला के थ्रू रिप्लेस करते हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे आप अगर बीटेक स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा मेन मीडियम मोड, जो कि डिस्ट्रिक्ट में या फिर डेटा स्ट्रक्चर में होता है, उसको हम आउटलायर के बोलते हैं। उसको Q1 Q3 फार्मूले के थ्रू करते हैं, आई क्यू आर के फार्मूले के थ्रू करते हैं। तो हमने सेम वही फार्मूला लगाया है IQR का, Q3 - Q1, जिससे 20%, 75%, 100% का फार्मूला रहता है। और हमने फेयर को फार्मूले में कन्वर्ट किया और उसी फार्मूले में रिप्लेस किया, तो हमारा आउटलेयर क्लियर हो गया। जिससे कि अगर मैं अभी आपको यहाँ पर वो डायग्राम बना के बताऊँ आउटलायर का तो आप समझ जाओगे, बट अभी टाइम नहीं है गाइस। आप ये खुद करना, जब आप प्रैक्टिस करोगे जुपिटर पे तो आप स्वयं करना। अब देखते हैं गाइस एनकोडिंग। हम एनकोडिंग क्यों करते हैं? हम एनकोडिंग इसके लिए करते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि एनकोडिंग होती क्या है। एनकोडिंग, लेवल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, ये होती क्या है? एनकोडिंग देखा जाए तो मेन मेन वर्क उसका एनकोडिंग का ये होता है कि आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझ पाता है, हाई लैंग्वेज कभी नहीं समझ पाता। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि मेरा नाम शुभम है और मैं ये काम करता हूँ, तो शायद ही कोई कंप्यूटर समझ पाए। अगर मेरे ही नाम को मैंने रिप्लेस करके 1 दे दूँ
समझ रहे हो बात को? अगर मैं 1 दे दूँ तो वो मुझे कैसे पहचान पाएगा? अगर मैं 1 दे दूँ तो पहचान जाएगा कि हाँ इनका नाम ये है और ये करते हैं। तो इसके लिए हम एनकोडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे सेक्स में जो दिया है फीमेल और मेल, वो नहीं पहचान पाएगा कि फीमेल के नाम से कि भाई हाँ ये इंसान मेल है, ये इंसान फीमेल है। तो इसके लिए हम उसको, जो फीमेल को है वो 0 से रिप्लेस कर रहे हैं और मेल को जो है वो 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को आसानी हो समझने में कि 0 हाँ फीमेल है, 1 हाँ मेल है। इसलिए तो डी एफ डॉट गेट डमीज, डमीज एक फंक्शन है, डमी से एम्बार्क किया मैंने, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू किया, और डी एफ डॉट डी कॉलम्स, ये एक फार्मूला बनाया और ड्रॉप कॉलम्स एम्बार्क किया इन प्लेस, एनकोडिंग की मैंने, ये एनकोडिंग अपने सक्सेस हो गई। और देखिए आप जैसे देख सकते हो, ये देखिए डी एफ डॉट सेक्स, ये देखिए 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको मैं ऊपर दिखाऊँ तो देखिए ये मेल और फीमेल के टाइप से होंगे। ये देखिए गाइस, इस एक्स कॉलम को देखिए, ये मेल है एंड ये फीमेल है। ठीक है गाइस, और वो अब देखिए गाइस 1 0 के फॉर्म में हो गए वो। देखिए गाइस वो 1 एंड 0 के फॉर्म में हो गए। ओके गाइस, लेट्स सी नेक्स्ट पे देखते हैं। पीएलटी फिगर साइज हमने बना रहे हैं, हम हीट मैप बना रहे हैं एक कैंपस समर का कोरिलेशन का एक्सिस। देखिए गाइस अब हमारा कोरिलेशन काफ़ी सुंदर दिख रहा है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारा डेटा जो है लगभग क्लीन हो चुका है और काफ़ी नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, जिससे कि हमें मॉडलिंग के लिए मॉडलिंग क्रिएट करने में आसानी हो और हमारी एक्यूरेसी जो है वो बेस्ट आए। अब कन्वर्जन देख लेते हैं गाइस। अब आप सोच रहे होंगे कन्वर्जन क्या होता है, आपके माइंड में आ रहा होगा कन्वर्जन क्या है। तो गाइस हम कन्वर्जन भी काफ़ी बड़ा है, कन्वर्जन भी हम आगे पढ़ेंगे। सीधा सीधा शॉर्ट में बता दूं कि कन्वर्जन समझ लो, कन्वर्जन ये होता है जैसे कि आपका नाम रमेश है और आपका सरनेम वर्मा है, लेकिन आप कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपका नाम रमेश शर्मा कर देते हैं, जबकि आपका सरनेम वर्मा है। तो उससे सही करने के लिए हम कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका सरनेम वर्मा है लेकिन आपका सरनेम शर्मा कर दिया कॉलेज और स्कूल वालों ने, तो उसे राइट करने के लिए हम कन्वर्जन फंक्शन मेथड का यूज़ करते हैं और हम उसे राइट करते हैं। तो जैसे कि हमने सर्वाइव पैसेंजर क्लास सेक्स एज और ये काफ़ी कॉलमों को हम राइट कर रहे हैं, उनके सरनेम राइट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा फंक्शन मेथड जो है वो वर्क हो गया है राइट वे में, सक्सेसफुली हो गया, 0 ट्रू 0 ट्रू। अब देख लेते हैं हेड। तो गाइस ये देख लिया हेड, हमारा जो वर्क था वो काफ़ी हो गया है, वर्क डन हमारा राइट हो गया है। जैसे कि देख लीजिए जो हमारा इंट था सर्वाइवल पैसेंजर क्लास, ऊपर हमने देखा स्टार्टिंग में तो हमारा इंट था, लेकिन अब कैटेगरी हो गया है तो हमने उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट जिसमें जैसे इंट को कोई जो फ्लोट में उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, जो इंट में उसको इंट में कर दिया, जो कैटेगरी में वो कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम एक ऐसी प्रोसेस होती है, शॉर्ट वे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे कॉलम के थिकनेस है, स्क्यूनेस है, वो एक इसका फार्मूला होता है, उससे लेस देन या ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, जो कि उसका फार्मूला होता है -0 से +1 तक के हमारा जो कॉलम है और रो है उसकी स्क्यूनेस होनी चाहिए। जैसे मान लो कि हमारी स्क्यूनेस 0 है 1 है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा होती है तो हम उसे करेंगे। जैसे कि अब इसको रन करवा के बताता हूँ मैं। तो हमारी स्क्यूनेस देखिए 143, मतलब परसेंटेज ये ज़्यादा है, हमें ओनली 1 का चाहिए, और माइनस इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा किस वैल्यू का कौन से कॉलम में, एज एंड फायर में स्क्यूनेस थिकनेस ज़्यादा है इनकी। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए गाइस ये देखिए अब 0 0 हो गई, ये 1 था तो ये 1 भी 0 हो गया हमारा गाइस, और 0.33247 ये भी सक्सेसफुली हो गया। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट स्टेज मॉडलिंग क्रिएट करने चलते हैं। हम मॉडल क्रिएट करते हैं जिससे कि हमने एक्स एन पे एरे और एक्सपोनेंट फ्लैग्स
का यूज़ करके हमने जो स्टेट से हमारे उसको ट्रू करवा दी। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हमारे टारगेट वेरिएबल को हमने ट्रेन किया। हमारा टारगेट वेरिएबल था सर्वाइड, और हमने मॉडल क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन लिया, 10 टेस्ट स्प्लिट करवाई, रैंडम स्टेट 0 और रैंडम स्टेट 13 दिया, रैंडम स्टेट साइज 0.2 दी। देखिएगा इस ये भी सक्सेसफुली हो गया, ये भी सक्सेसफुली हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द बेस्ट रैंडम स्टेट नंबर। हमारा ये मॉडल है गाइस, ये सबके मॉडल की कोडिंग सेम होती है गाइस। अभी देखिए आउटपुट देगा हमें यहाँ, हमारी आइडेंटिफाई द बेस्ट रैंडम स्टेट मॉडल देगा हमें। थोड़ा टाइम लगता है गाइस, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। सॉरी गाइस, थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए गाइस, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आया हमारा 79, 83, 80, 87, 79। मतलब हमारा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जो है उसमें सबसे बेस्ट है 87, 0.87। तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आ रही है गाइस। अब हम देखते हैं मशीन लर्निंग मॉडलिंग एवल्यूशंस, लॉजिकल रिग्रेशन को, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडलिंग को हम कन्वर्ट करते हैं। हमारी एक्यूरेसी देखिएगा इसकी भी काफ़ी बढ़िया आ रही है, 81, 84, 78। क्रॉस वैलिडेशन, टेस्ट एक्यूरेसी, ट्रेन एक्यूरेसी, काफ़ी बेस्ट एक्यूरेसी आ रही है गाइस हमारी मॉडल की। और नेक्स्ट देखते हैं हम नाइपर्स की। सेकेंड फ्यूज, जस्ट वेट गाइस, just few seconds, load the data and output. See the output. Just go fast, run fast. Just wait guys. Go fast, go fast. Please run, please very fast run. Jupyter notebook. Just wait guys, carefully. ओके गाइस, देखिए गाइस, हमारा जो नाइबर्स का नाइबर क्लासीफायर जो मॉडल है हमारा हाइपर पैरामीटर्स का, वो ट्रेन हो चुका है। देखिए कैनन एम का ट्रैफिक आ गया है हमारा 2 and 2। नेक्स्ट देखते हैं हम गाइस कैनन। देखिए गाइस, कैनन को ट्रेन करने के लिए हमें उसका एक मॉडल ट्रेन करना पड़ता है, वो जो कि ये है। देखिए गाइस, ये इसके थ्रू हम कैनन एम को रन करवा पाएंगे। देखिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट वेट गाइस, केयरफुली। देखिए गाइस, हो गया। गाइस कैनन एम का जो हमारा एक्यूरेसी आई है वो काफ़ी ख़राब आई है, 64, 0.64, 70। और मैक्सिमम इसकी एक्यूरेसी गाइस 80 के अराउंड आनी चाहिए थी।
जो कि नहीं आई है। बट गाइज एक मॉडल से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एक मॉडल ख़राब आ जाए या फिर 10 में से 9 मॉडल ख़राब आ जाए, लेकिन अगर एक मॉडल भी अच्छा आ जाए तो हमारी वो बेस्ट एक्यूरेसी मॉडल होता है। तो हमें डोंट माइंड, इतना माइंड नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम सपोर्ट वेक्टर मशीन एस वी एम मॉडल देखिए गाइस। गाइस ये देखिए 96, 98, 95। गाइस वेरी 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 बेस्ट एक्यूरेसी गाइस। अब देख लेते हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर को। डिसीजन ट्री क्लासीफायर को देख लेते हैं गाइस। गाइस ये देखिए 0.9711 दैट एक्यूरेसी, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, टर्न एक्यूरेसी, मतलब काफ़ी सोच भी नहीं सकते हम, इतनी बेस्ट प्रिडिक्शन आ रही है हमारे मॉडल की। अब देखते हैं साइकिटर्न ग्रिड सर्च सीवी को हम ट्रेन करवा रहे हैं गाइस एस्टिमेटर के थ्रू। देखिए गाइस हो गए सक्सेसफुली, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस डिसीजन ट्री क्लासीफायर, हमारा डिसीजन क्लासीफायर डेप्थ 4, रैंडम स्टेट 16। देखिए गाइस ये रैंडम स्टेट दी है उसने प्रोवाइड, तो हमने यहाँ सबकी रैंडम स्टेट 16 की हुई है, सबकी रैंडम स्टेट 0 की 16 की है गाइस। उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्यूरेसी बेस्ट आ रही है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर देख लेते हैं गाइस अब। जस्ट वेट गाइस, जस्ट देखिए गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्यूरेसी गाइस, वेरी 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 सो गुड एक्यूरेसी गाइस। देखिए गाइस सबकी 1-1 एक्यूरेसी आई है। ट्रेंड टेस्ट की ये वन क्रॉस वैलिडेशन, टेस्ट एक्यूरेसी 0-1-1 आई है गाइस, सबसे बेस्ट एक्यूरेसी। एडाबस क्लासीफायर देख लेते हैं हम नेक्स्ट। गाइस देखिए इसकी इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक बढ़िया है, ये 95-1-1। गाइस नो टेंशन गाइस, हमारा मॉडल जो है बहुत ही पावरफुल क्रिएट हुआ है। हमें हमारा मॉडल शायद काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे हमें सर्वाइट को और पैसेंजर आईडी को काउंट करने में, कि कितने लोग पहुंच पाए थे सेफ और कितने लोग नहीं। और ट्रेन एक्यूरेसी 0.97 मिनिमम। देखिए गाइस मैक्सिमम हमारी एक्यूरेसी 1 के लगभग आ रही है। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो डेटा है हमने काफ़ी अच्छा तैयार किया है और काफ़ी अच्छा प्रिडिक्ट किया है, जिससे हमारी एक्यूरेसी इतनी पावरफुल आ रही है। वैसे लास्ट एक्यूरेसी हमारी मॉडलिंग एक्स जी बूस्ट क्लासीफायर, देखिएगा इसकी भी 98-1-1 आ रही है, काफ़ी हद तक की बढ़िया एक्यूरेसी आई है गाइस। देखिएगा ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, हमने यहाँ मॉडल क्रिएट कर लिए है। अब हमें ये पता करना है कि सर्वाइड और पैसेंजर आईडी में कितने परसेंट लोग से घर गए और कितने लोग परसेंट से घर नहीं गए। तो हमने एक मॉडल, अब मॉडलिंग क्रिएट कर लेते हैं हम टेंडर्स स्प्लिट पे। ओके गाइस देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इंपोर्ट पांडा से पी डी एसक्यूएल सी पी इंपोर्ट सी वी सी। गेस देखिए गाइस हमने दोनों डेटा लिया है अब, टेस्ट भी और ट्रेन भी। और पैसेंजर आईडी ली हमने, पैसेंजर आईडी में पता करना है कि कौन कौन से पैसेंजर, मतलब टिकट के अकॉर्डिंग, कि 1 सीट वाला पहुंचा, 3rd सीट वाला पहुंचा, इसके अकॉर्डिंग पैसेंजर आईडी लिए। ये तो हमें कैगल कंपटीशन, जहाँ हम कंपटीशन करते हैं उसके नीचे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि किस चीज़ पर हमें प्रिडिक्ट करना है। तो वहाँ पर जैसे दी थी, आपको बताऊँ मैं, आपको अगर गाइस मैं बताऊँ तो ये देखिए गाइस कैगल, ये देखिए कैगल गाइस। वेलकम टू कैगल। जैसे ये और डेटा कंपटीशन गाइस, ये देखिए कंपटीशन लड़ा है मैंने, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था मैंने, और वही कंपटीशन है गाइस।
टाइटेनिक का, जिसमें देखिएगा इसी ये सारी चीज़ें बताई हैं इसमें। ये टाइटेनिक डेटा सेट को हमने ओपन किया। देखिए इसके नीचे ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि गाइस देखिए ये ट्रेन, ट्रेन सी सी फाइल, ट्रेन टेस्ट ट्रेन, और फिर हमें ये अपलोड करने की CSV फाइल अपलोड करने की, जो हमारा प्रिडिक्शन आएगा अपलोड करने की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबमिशन फाइल कैसे सबमिट करना है, देखिए गाइस पैसेंजर आईडी और सर्वाइड आईडी पर हमें प्रिडिक्ट करना है। हमारी मॉडलिंग क्रिएट करने के बाद हमें प्रिडिक्ट करना है। तो हमें कैगल कंपटीशन ही सब सारी चीज़ें बता देता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। देखते हैं जैसे कि गाइस हमारा ये हमने पैसेंजर आईडी पर टेस्ट स्प्लिट किया, और जो हमारे बिन जो काम के नहीं थे उसे ड्रॉप किए, और फिर डेटा क्लीन किया तो हमारा डेटा आया। फिर हमने फॉर्म एक्सलाइज में फिर एक्स एम्बार्ड, हमने फीमेल और मेल की स्टेट स्टेट लोकेशन लोकेशन निकाली कि मेल अधिकतर कौन से स्टेट में गए और फीमेल कौन से स्टेट में गए। फिर सेम हमने उसका इंफॉर्मेशन टेबल निकाला, हेड निकाला, तो हमें ये पता चला कॉलम। फिर फ्रॉम एसक्यूएल लाइनर इन मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन लगाया हमने। सबसे बेस्ट हमारा मॉडल था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बेसिस पे हमने मॉडलिंग स्टार्ट की। प्रिडिक्शन सी फॉर्म स्केलर में मैट्रिक्स इनपुट एक्यूरेसी स्कोर निकाला हमने 0.833 थी। ये हमारी बेस्ट एक्यूरेसी आई है मॉडलिंग की, लॉजिक रिग्रेशन की। फिर सबमिशन फाइल की हमने प्रिडिक्ट टेस्ट, फिर पैसेंजर आईडी और सर्वाइडेड आईडी पर हमने सबमिशन फाइल बनाई, और DF डॉट ये हमारा सबमिशन फाइल बना। ठीक है गाइस, इसको हम इसको रन करवाते हैं। ये देखिए गाइस, ये गाइस ये रन हो गया। अब हमारी CSV फाइल देखिए कौन से नाम से, हमारी सबमिशन CSV फाइल। ये गाइस हम नीचे जाते हैं हमारे होम में, ये हमारी सबमिशन फाइल CSV। ये देखिए पैसेंजर आईडी सर्वाइड आईडी और सारी देखिए 8892 मतलब ये 892 सीट वाला पर्सन था वो घर नहीं पहुंच पाया, और जो 896 वाला पर्सन था वो घर पहुंच गया। आपको बताया था मैंने बाइनरी में, ज़ीरो वाले नहीं पहुंच पाया और वन यानी पहुंच गया। तो ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जितने लोग थे उन सबकी डिटेल निकल गई है कि कौन घर पहुंच पाया और कौन नहीं घर पहुंच पाया। ओके गाइस, तो ये हमारा कार्य था जो कि हमने संपूर्ण किया। तो गाइस ये आपका प्रिडिक्शन यही समाप्त होता है। और आपको मैं बता दूँ गाइस मेरी कैगल की रैंक कितनी है। तो ये मैं लीडर बोर्ड में गया, और क्योंकि मैंने यहाँ सबमिशन किया हुआ है और मेरे से काफ़ी बेहतर लोग हैं गाइस, जो काफ़ी अच्छा मॉडल क्रिएट किया है। लेकिन गाइस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने काफ़ी अच्छा मॉडल क्रिएट किया है, और मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई है, जो कि मुझे दर्शाती है कि मेरा पढ़ना व्यस्त नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ, बस लोड नहीं हो रहा है गाइस, डाटा स्लो चल रहा है। 2 मिनट गाइड गाइस, बस यहाँ हो जाए तो आपको बता दूँ मैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, डेटा बहुत स्लो चल रहा है गाइस। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया, आपने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, आपके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और कमेंट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ताकि आपके दोस्त भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सके और सॉल्व कर सकते और सॉल्यूशन सीख सके। सो थैंक यू गाइस और वेलकम।